ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमः आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहुरो रसिका भूरि भावुका। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नारायण। भगवान श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु श्री वेद व्यास जी, गुरु श्री सुखदेव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के और राजा परीक्षित जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद के 8वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कल आपने भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में नाम सुना और आज राजा परीक्षित के विविध प्रश्न, अनेक प्रश्न राजा परीक्षित ने गुरु श्री सुखदेव जी से अनेक प्रश्न पूछे। राजोवाच ब्राह्मणा च उद्यता ब्रह्मन् गुणाख्यानेन गुणस्य च यस्मे यस्मे यथा प्राह नारदो देवदर्शन एतद्वेदो इच्छामि तत्त्वं वेदविदाम्बर हरेद्भुत वीर्यस्य कथा लोकासु मंगला कथयस्व महाभागा यथा अहम् अखिलात्मनि कृष्णे निवेशस्य निसंगं मनश्चक्षे कलेवरम् शृण्वता श्रद्धया नित्यं गुणतस्य शुचिस्थितं कालेन नादिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि प्रविष्टकर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहा दुनोति समलं कृष्ण सलिलस्य तथा शरत। परीक्षित ने कहा, है भगवान, आप वेताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जब ब्रह्मा जी ने निर्गुण भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए नारद जी को आदेश दिया, तब उन्होंने किन किन को किस रूप में उपदेश किया। एक तो अचिंत्य शक्तियों के आश्रय भगवान की कथाएं और लोगों का परम मंगल करने वाली है। दूसरे देवर्षि नारद का सबको भगवत दर्शन कराने का स्वभाव है। अवश्य ही आप उनकी बातें मुझे सुनाइए। महाभाग्यवान सुखदेव जी, आप मुझे ऐसा उपदेश कीजिए कि मैं अपने आसक्ति रहित मन को सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके अपना शरीर छोड़ सकूं। जो लोग उनकी लीलाओं का श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण और कथन करते हैं, उनके हृदय में थोड़े ही समय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण कान के छिद्रों के द्वारा अपने भक्तों के भावमय हृदय कमल पर जाकर बैठ जाते हैं और जैसे शरद ऋतु जल का गंधलापन मिटा देती है, वैसे ही वे भक्तों के मनोमल का नाश कर देते हैं। धोतात्मा पुरुष कृष्णं पादमूले न मुह्यति मुक्त सर्वा परिक्लेश पांता स्वशरणं यथा। जिसका हृदय शुद्ध हो जाता है वह श्री कृष्ण के चरण कमलों को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता है।
जैसे मार्ग के समस्त क्लेशों से छूटकर घर आया हुआ पथिक अपने घर को नहीं छोड़ता है, वैसे ही यद धातु मतो ब्रह्मन् देहरम्भो अस्य धातुवि यदीक्षया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा आसीत् यदुदरात् पद्मं लोकसंस्थानलक्षणं यावानयं वे पुरुष यथा वे वयवै पृथक् तावानवनसाविति प्रोक्ता सस्ता वयववानिव अज सृजति भूतानि भूतात्मा यदनुग्रहात् ददृशे येन तद्रूपं नाभिपद्मा समुद्भव स चापि यत्र पुरुषो विश्वस्थित्य भवात्पयः मुक्त्वा आत्ममायां मावेश शेत्ये सर्वगुणाश्रय पुरुषा वैर्लोका सपाला पूर्वकल्पिता लोकेर मुष्यावयवा सपालेरिति सुश्रुतम्। ओम नमः। भगवान जीव का पंचभूतों के साथ कोई संबंध नहीं है, फिर भी इसका शरीर पंचभूतों से ही बनता है। तो क्या स्वभाव से ही ऐसा होता है अथवा किसी कारणवश? आप इस बात का मर्म पूर्ण रीति से जानते हैं। आपने बतलाया कि भगवान की नाभि से वह कमल प्रकट हुआ जिसमें लोकों की रचना हुई। यह जीव अपने निमित्त सीमित अवयवों से जैसे परिच्छिन्न है, वैसे ही अपने परमात्मा को भी सीमित अवयवों से परिच्छिन्न सा वर्णन किया। यह क्या बात है? जिनकी कृपा से सर्वभूतमय ब्रह्मा जी प्राणियों की सृष्टि करते हैं, जिनकी नाभि कमल से पैदा होने पर भी जिनकी कृपा से ही वे उनके रूप का दर्शन कर सके थे, वे संसार की उस स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु सर्व अंतर्यामी और माया के स्वामी परम पुरुष परमात्मा अपनी माया का त्याग करके किस रूप से शयन करते हैं। पहले आपने बतलाया था कि विराट पुरुष के अंगों से लोक और लोकपालों की रचना हुई, और फिर यह भी बतलाया कि लोक और लोकपालों के रूप में उसके अंगों की कल्पना हुई। इन दोनों बातों का तात्पर्य क्या है? यवान कल्पो विकल्पो वा यथा कालो नुमीयते भूत भव्य बहुत शब्द आयुर्मानम चयत सतः कालस्यानुगतिर्या तो लक्ष्यते ण्विव ब्रियति यावत्या कणगतयो यादृशी द्विजसत्तमा यस्मिन् कर्म समावायो यथा योनोपगृह्यते गुणानां गुणिनां चैव परिणानाम् अभीप्सितां भूपातालक कुब्जो मनुग्रह नक्षत्र भूवृतां सरित समुद्र द्वीपानां संभवश्चेत दोकसां ब्रह्मांड मंडकोशस्य ब्रह्मा अभ्यंतर वेदता महतां चानुचरितं वर्णाश्रम विनिश्रया युगानि युगमानं च धर्मो यस्य युगे युगे अवतारानुचरित्रं यदाश्चर्यं तमं हरे नृणां साधारणो धर्म सर्वशेषस्य यादृशा श्रेणीनां राजर्षीणां च धर्मो कृत्सेषु जीवतां तत्त्वानां परिसंख्यानां लक्षणं हेतुलक्षणं पुरुषाराधन विधिर्योगस्या आध्यात्मिकस्य च योगेश्वर्य गतिर्लिंग भंगस्तु योगिनां वेदोपवेद धर्माणाम् इदम् इतिहास पुराणयो संप्लवा सर्वभूतानां विक्रमा प्रतिसंक्रमा इष्टापूर्तस्य काम्यानां त्रिवर्गस्य च यो विधि। इस प्रकार से महाकल्प और उनके अंतर्गत अवान्तर कल्प कितने हैं, भूत भविष्य और वर्तमान काल का अनुमान किस प्रकार किया जाता है, क्या स्थूल देह अभिमानी जीवों की आयु भी बंधी हुई है,
ब्राह्मण श्रेष्ठ, काल की सूक्ष्म गति त्रुटि आदि और सूक्ष्म गति वर्ष आदि किस प्रकार से जानी जाती है? विविध कर्मों से जीवों की कितनी और कैसी गतियाँ होती है? देव, मनुष्य आदि योनियाँ सत्व रज तम इन तीनों गुणों के फल स्वरूप ही प्राप्त होती है। उनको चाहने वाले जीवों में से कौन कौन किस किस योनि को प्राप्त होने के करने के लिए किस किस प्रकार से कौन कौन कर्म स्वीकार करते हैं? पृथ्वी, पाताल, दिशा, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप और उनमें रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे होती है? ब्रह्मांड का परिमाण भीतर और बाहर दोनों प्रकार से बतलाइए। साथ ही महापुरुषों के चरित्र, वर्णाश्रम के भेद और उनके धर्म का निरूपण कीजिए। युगों के भेद, उनके परिमाण और उनके अलग अलग धर्म तथा भगवान के विभिन्न अवतारों के परम आश्चर्यमय चरित्र भी बतलाइए। मनुष्यों के साधारण और विशेष धर्म कौन कौन से हैं? विभिन्न व्यवसाय वाले लोगों के, राजर्षियों के और विपत्ति में पड़े हुए लोगों के धर्म का भी उपदेश कीजिए। तत्वों की संख्या कितनी है? उनके स्वरूप और लक्षण क्या हैं? भगवान की आराधना की और आध्यात्म योग की विधि क्या है? योगेश्वरों को क्या क्या ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं तथा अंत में उन्हें कौन सी गति मिलती है? योगियों का लिंग शरीर किस प्रकार भंग होता है? वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों का स्वरूप एवं तात्पर्य क्या है? समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय कैसे होता है? बावली, कुआं खुदवाना आदि स्मार्थ यज्ञ, यज्ञादि वैदिक एवं काम्य कर्मों की तथा अर्थ धर्म काम के साधनों की विधि क्या है? यश्चानुसायनं सर्गा पाखंडस्य च संभवा आत्मनो बंध मोक्ष च व्यवस्थानं स्वरूपता यथा आत्मतंत्रो भगवान विक्रीडात्यात्म मायया विसृज्य वा यथा मायाम् उदासे शाश्वत विभु सर्वम् एतच्च भगवन् पृच्छते मेनु पूर्वशः तत्त्वतो अर्हस्युदाहार्थं प्रपाणाय महामुने अन्न प्रमाणम ही भगवान परमेश्वरी यथा आत्मभू परे चेहानुतिष्ठन्ति पूर्वेषां पूर्वजे कृतम् न मे सवा परायान्ति ब्रह्मणन् सनादमि पिबतो अच्युत पीयूषम् अन्यत्र कुपितात् द्विजात्। इस प्रकार से प्रलय के समय जो जीव प्रकृति में लीन रहते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? पाखंड की उत्पत्ति कैसे होती है? आत्मा के बंध मोक्ष का स्वरूप क्या है और वह अपने स्वरूप में किस प्रकार स्थित होता है? भगवान तो परम स्वतंत्र हैं, वे अपनी माया से किस प्रकार क्रीड़ा करते हैं और उसे छोड़कर साक्षी के समान उदासीन कैसे हो जाते हैं? भगवान, मैं यह सब आपसे पूछ रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। महामुने, आप कृपा करके क्रमशः इनका सात्विक निरूपण कीजिए। इस विषय में आप स्वयं वो ब्रह्मा के समान परम प्रमाण हैं। दूसरे लोग तो अपनी पूर्व परंपरा से सुनी सुनाई बातों का ही अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण, आप मेरी भूख प्यास की चिंता न करें। मेरे प्राण कुपित ब्राह्मण के शाप के अतिरिक्त और किसी कारण से निकल नहीं सकते, क्योंकि मैं आपके मुखार बिंद से निकलने वाली भगवान की अमृतमयी लीला कथा का पान कर रहा हूँ। सूत जी कहते हैं, स उपामंत्रितो राजा राज्ञा कथायामिति सत्पते ब्रह्मरातो वृषं प्रीतो विष्णुरातेन संसदि प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितां ब्राह्मणे भगवत्प्रोक्तं ब्रह्मकल्प उपागते यत् यत् परीक्षे दृघवा पाण्डूनाम् अनुपृच्छति आनुपूर्वेण तत्सर्वान् आख्यातो उपचक्रमुः।
सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने संतों की सभा में भगवान की लीला कथा सुनाने के लिए इस प्रकार प्रार्थना की, तब श्री सुखदेव जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उन्हें वहीं वेद तुल्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया, जो ब्रह्मकल्प के आरंभ में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया था। पांडु वंश शिरोमणि परीक्षित ने उनसे जो जो प्रश्न किए थे, वे उन सब का उत्तर क्रमशः देने लगे। आज हम इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं, इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और कल 9वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी का भगवत दर्शन और भगवान के द्वारा उन्हें चतुश्लोकी भागवत का उपदेश करना ये दिया गया है। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिवशंकर ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।